भगवान कल्कि के ये वर्णन है। भगवान कल्कि जैसे भगवान राम रावण के साथ युद्ध किया, कई समय तक युद्ध हुआ। जैसे भगवान कृष्ण असुरों के साथ कई समय तक युद्ध किया, भगवान परशुराम सारा ब्रह्मांड में कई बार पापियों को विनाश के लिए युद्ध किया। ऐसे कल्कि भगवान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कल्कि इच्छा में ही कार्य करेंगे। उनका नाम इच्छामय है। वो निराकार भी है, निर्विकल्प है, सभी कल्प है, निरंजन भी है, अनादि है, सनातन है। और इस समय भगवान कल्कि वैकुंठ को छोड़ के आए हैं, यानी अंश अवतार नहीं, पूर्ण अवतार। और कल्कि भगवान इच्छा से धर्म संस्थापना करेंगे। अगर भगवान कल्कि का इच्छा होगा किसी देश को ध्वंस करेंगे, उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकास होगा। इच्छा से, अपनी इच्छा से कोटि सूर्य देव जैसे रोशनी उनकी आंखों से प्रकाश होगा। और अपनी इच्छा से विश्व में सप्त ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मांड में किसी ब्रह्मांड को और सारे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकते हैं। इतने से पर देखने की मानव रूप में, जैसे आप लोग साधारण मानव किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, उनको गालियां देंगे, सुनेंगे, चल जाएंगे, क्योंकि वो भगवान है। चोर प्राहे अम्बे अवनी भ्रमिभु चिता कराई बापा। चुप चुप के सारा भारत भ्रमण करेंगे, कभी नहीं बताएंगे। मेरे को प्रोटोकॉल चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे साथ हाट वाट चाहिए, अकेला घूमेंगे। भक्त और भगवान का मिलन के लिए सारा भारत ब्रह्मांड को पर्यटन करेंगे, पर पता नहीं देंगे मैं ठाकुर जी हूँ, मेरा अभिवादन करो, मेरा वेलकम करो, मेरे को सम्मान दो। नहीं, आनंद कर हरि हरि। भगवान से सीखो, सम्मान बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है। सम्मान से परे कर्म है, तो भगवान कर्म के लिए आए हैं। तो इसीलिए उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज प्रकाश हो सकता है। जरूरत पड़ने से वो उसको विनियोग करेंगे। उनका शक्ति ऐसे है, ये लिखा है। फिर लिखा है उनके सांस और प्रश्वास में 49 वायु भी प्रवाहित हो सकता है। अगर प्रभु भारत की शत्रु, चाइना बोलो, पाकिस्तान बोलो, अमेरिका बोलो, बड़े शत्रु ये तीनों देश है, और तुर्की, भगवान कल्कि अपनी इच्छा से, अपनी सांस और प्रश्वास से, श्वास और प्रश्वास से अमेरिका जैसा देश में 49 वायु प्रवाहित करके सभी को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकते हैं। हिमालय जैसे पहाड़ियां को कहीं निश्चिन्न कर सकते हैं। उनका शक्ति इतना है। कल्कि नाम से शरीर में कंपन आता है, रोम खड़े हो जाता है। इतने शक्ति ठाकुर जी का है। दुनिया की कोई भी शक्ति कल्कि भगवान की इच्छा, मात्र इच्छा से सारा ब्रह्मांड को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। आनंद कर हरि हरि। क्योंकि कल्कि भगवान इस समय सभी देवता देवी माता का शक्ति ले लिए हैं। किसी का पास शक्ति नहीं है।
देवी देवता निर्बल हो गए। क्यों? न कल की भगवान अपना वैष्णव शक्ति, अपना तेज शक्ति, अपना ब्रह्म शक्ति सभी देवी देवता से ले लिए। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा।